हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। खैर मुझे लगता है कि मैंने सवाल गलत पूछ लिया, बल्कि मुझे तो ये पूछना चाहिए कि ठीक तो हो ना आप सब। जी हाँ दोस्तों, और आज हर एक इंसान एक दूसरे से बस यही सवाल पूछता नजर आता है, और आए भी क्यों ना। इस कोरोना रूपी विनाशकारी तूफान ने पूरी इंसानियत की जिंदगी में भूचाल जला दिया है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि दुनिया में हर 100 साल पर एक महामारी क्यों आती है, और इस महामारी में 20 का आंकड़ा क्या है, जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर नहीं तो आप इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे, है ना। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आज चाहे विज्ञान हो या आस्था, सबकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से इस बीमारी को जड़ से जल्दी खत्म किया जाए। लेकिन कोरोना का ये सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके नए नए रूप बदलते नजर आ रहे हैं, और इसके नए रूप और भी खतरनाक होते जा रहे हैं, जिससे हर एक इंसान काफी भयभीत हो चुका है। अब देखिए ना, कोरोना से जो लोग ठीक हुए उनमें ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का जन्म हो रहा है, और ये तो कोरोना से भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें शरीर के जिस भाग पर फंगस लगता है उस भाग को डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर ही निकाल देते हैं। खैर, इस पे बात हम बाद में विस्तार से करेंगे। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी विनाशकारी महामारी ने इंसानियत पर अपना कहर बरपाया है और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है, बल्कि हर 100 साल में ऐसी एक न एक महामारी किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आई है और इस धरती को लगभग तबाह करके गई है। पिछले 400 सालों में इस दुनिया में अलग अलग महामारियों ने हमला किया, और हर बार लाखों लोगों को बेमौत मार गई। हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देर कर दी, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई। अब इससे कुदरत का कहर कहें या ईश्वर की लीला, जो इंसानी जिंदगी की परीक्षा लेती है, इस कहर में कई लोग बेबस होकर अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग अपने बुलंद हौसले एवं अटूट विश्वास के दम पर इस परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और अगर आप इस महामारी में अभी भी जिंदा हैं, तो अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। दोस्तों, यूँ तो हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि विज्ञान, मेडिकल साइंस एवं टेक्नोलॉजी में किस स्तर से प्रगति की सीढ़ियां चढ़ी है, और तो और मेडिकल साइंस ने हर स्तर पर अपना परचम भी लहराया है। पर फिर भी कई बार विज्ञान खुद भी ऐसी महामारियों के आगे बेबस लाचार होकर घुटने टेक देता है, जैसा कि अभी कोरोना काल में हो रहा है। लाखों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस मिलकर भी कोरोना के जहर को काटने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमानों के तांडव यानी कुछ बीमारियों के कहर से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति को झकझोर के रख दिया, और आज भी उन दिनों को सुनकर ही किसी शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पर इन सभी महामारियों के कहर में एक चीज जो काफी ज्यादा कॉमन है, वो है 20 का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 1720 हो, 1820 हो, 1920 हो या फिर 2020 हो, ये वो साल रहे हैं जब इंसानी जाति ने मौत के तांडव को देखा है, और तबाही के बेदर्द मंजर किसे कहते हैं उससे भी रूबरू हुए थे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आखिर क्या है ये 20 का आंकड़ा, कैसे इन महामारियों ने मानवता की सुंदरता को कलंकित किया था और चारों ओर मौत का तांडव नचा दिया, जिसे अगर आज भी याद किया जाए तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी सूची में है प्लेग, जो सन 1720 में फ्रांस के मार्शाली शहर में पनपा और उसके बाद पूरी दुनिया भर में अपना कहर बरसाते चला गया, इसलिए उससे प्लेग ऑफ मार्शली भी कहा जाता है। पर भारत में यह बीमारी चीन से आई, और चीन के अंदरूनी इलाकों में ही सबसे पहले उस वायरस ने अपने पैर पसारे थे, और फिर वहीं से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। भले ही उस समय इंसानी आबादी कुछ खास नहीं थी, फिर भी इस महामारी ने करीबन 1.5 लाख लोगों की जान ले ली थी, जिसमें से 50,000 लोग तो बीमारी से संक्रमित होने पर ही मौत के शिकार हो गए। वहीं बाकी इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मौत 2 साल बाद हो गई। परिवार के परिवार, बस्तियों की बस्तियां इस महामारी ने निगल डाली थी। 1720 के ठीक 100 साल बाद जब प्लेग का जहर खत्म हुआ, तो कोलेरा ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। ये समय था 1820 का। ये बीमारी भी वायरस से हो रही थी, जिसमें पीड़ित को उल्टी, सरदर्द, बदन दर्द जैसी समस्याएं होती थी, जिसके कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती और वह व्यक्ति मौत के घाट उतर जाता। कोलेरा ने अपना कहर ज्यादातर एशियाई देशों में बरसाया था, जिनमें चीन, भूटान, जापान, बैंकॉक, भारत इत्यादि शामिल थे।
इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड एवं फिलीपींस में हुई थी। ये देखिए लोग कैसे खून की उल्टियां करते हुए मरे पड़े हैं। तो दोस्तों फिर जैसे ही 100 साल गुजरे, ठीक वैसे 1920 में एक और बिन बुलाए मेहमान की तरह स्पेनिश फ्लू ने इंसानी जाति पर पंजा कसना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, प्लेग और कोलेरा के बाद स्पेनिश फ्लू सक्रिय रूप से फैलने लगा। इस बीमारी ने वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान पश्चिमी मोर्चे के आर्मी कैंपों में तेजी से फैल रहा था। दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सारे सिपाही अपने अपने घर लौटने लगे, उसी समय इस बीमारी को और बड़े पैमाने में संसर्ग मिला और उसने काफी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मृत लोगों की संख्या इतनी हो गई जो वर्ल्ड वॉर में मारे जाने वाले लोगों की संख्या से कई गुना ज्यादा थी। और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो तकरीबन 5 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए थे। इतिहास की माने तो पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 500 मिलियन लोग इस फ्लू से प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों अब तक आपने भूतकाल में मानव जाति की सांसों में विष भरने वाली महामारियां देखी, पर अब हम आपको हाल ही की एक बड़ी महामारी के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1920 से ठीक 100 साल बाद यानी 2020 में फैली कोरोना महामारी आज के समय में इंसानी जाति पर काल बनकर बैठी हुई है। दोस्तों अब तक हमने आपको जितनी भी भीषण बीमारियों के बारे में बताया, ये सब उस समय के थे जब मेडिकल साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी, पर आज तो मेडिकल साइंस ने अपने दमखम का परचम लहराया ही है, पर फिर भी इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही। और अब तक इस कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग पूरी दुनिया भर से दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रोज मृतकों और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे मानवता इस महामारी के चंगुल में फंसती जा रही है। डॉक्टर्स एवं विशेषज्ञ भी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे कि आखिर ये कोरोना महामारी कब तक सक्रिय रहेगी। इस महामारी के कारण आज हम खुली हवाओं में सांस लेना और खुलेआम सड़कों पर किसी भी डर के बिना घूमना ही भूल गए हैं। पैसे के पीछे भागती दुनिया आज अपनी जान बचाने के लिए कामकाज छोड़कर घरों में बंद है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना और स्पेनिश फ्लू के बीच एक समानता है। हालांकि स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर काफी कम है। अभी तक इस बीमारी से मरने वाले लोगों में अधिकांश बूढ़े लोग हैं और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। ऐसे लोगों में संक्रमण भी आसानी से हुआ और उन्हें निमोनिया भी हो गया, जिसका सीधा असर उनके फेफड़ों की क्षमता पर पड़ा। पर दोस्तों आज यही सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब घर पर ही रहें, मास्क पहने, खुद को सैनिटाइज्ड रखें और डॉक्टर्स के सुझाव दिए गए हर एक प्रिकॉशन मेथड को अच्छे से फॉलो करें। तभी हम कोरोना रूपी असर को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और फिर से खुल के जिंदगी जी पाएंगे। इंसान जब जब सोचने लगता है कि उसने अपनी मेहनत और बुद्धि के बल के द्वारा खुद को सबसे ऊंचा बना लिया है, तब तब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा देती है। प्रकृति अपने प्रकोप से इंसान को हर बार ये समझा जाती है कि उसने ही इस दुनिया को बनाया है और वही है जो इस दुनिया को पल में तबाह भी कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हर 100 साल में बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाली महामारियों के बारे में कुछ खास बातें और जानकारी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के द्वारा हमने आपको नॉलेज बॉक्स में एक अभिन्न जानकारी भरी होगी। तो दोस्तों ऐसे अद्भुत एवं अलग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करके ये सुनिश्चित कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नई वीडियो की मिलती रहे। धन्यवाद।